शिमला एक ऐसा हिल स्टेशन है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन बर्फीली पहाड़ियों के बीच में, उन बादलों के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा है। एक ऐसा दरवाज़ा है जो बंद हो गया तो ज़िंदगी का दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। आज मैं आपको ऐसी ही एक रियल डरावनी स्टोरी बताने जा रही हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी 24 साल की लड़की सुरभि की है जो एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी। एक प्रोजेक्ट के काम से इसे शिमला जाना था। तो ये लड़की जो थी वो बहुत ही एकांत में रहने वाली शांत सी लड़की थी। तो इसने तय किया कि कोई ऐसा गेस्ट हाउस देखा जाए जो थोड़ा पुराना हो और एकांत में हो। तो उसने एक ऐसे गेस्ट हाउस को चुना जो ब्रिटिशर के ज़माने का था। सन 1960 में बनाया गया था वो गेस्ट हाउस। इस लड़की ने सोचा कि इस गेस्ट हाउस में मैं रहूँगी। उसे 3 दिन रुकना था। उसने शिमला जाने के बाद उस गेस्ट हाउस को चुना। और उसमें गेस्ट हाउस में क्या खास था कि आसपास कोई सब वीरान पड़ा हुआ था, कोई आसपास आदमी नहीं दिख रहा था, जंगल जैसे थे। जब वो गेस्ट हाउस के अंदर जाती है तो एक बूढ़ा केयर टेकर वहाँ पर होता है। उसकी उम्र 70 साल की लगभग होगी। उस बूढ़े आदमी का नाम होता है बुद्धिराम। तो वो जाती है जब गेस्ट हाउस में तो बुद्धिराम उसको बोलता है कि बिटिया तुम यहाँ रह तो रही हो लेकिन कमरा नंबर 203 जो है उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक कभी मत करना, बंद कभी मत करना। वो हंस दी। उसने कहा आप तो पुराने ज़माने की कहानियाँ सुना रहे हैं, और वो चली जाती है। रात के 12:47 पर सुरभि रात में उठती है। उसको घड़ी की टिक टिक की सुइयों की आवाज़ सुनाई देती है और अचानक से घबरा के उठ जाती है और देखती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो देखती है कि घड़ी की सुइयाँ, बहुत शांत एकदम वातावरण था और घड़ी की सुइयाँ जो थीं वो टिक 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 बोल रही थीं। अचानक से क्या होता है कि उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उसको ऐसा लगता है किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे कोई नहीं था। वो डर गई। दूसरे दिन सुबह जब सुरभि उठती है तो वो बुद्धिराम से पूछती है कि आपने कल मुझसे कहा था कि कमरा नंबर 203 अंदर से लॉक मत करना, आपने ऐसा क्यों कहा था? तो बुद्धिराम बताता है कि बहुत साल पहले सन 1982 में एक लड़की ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया था। तब से बताते हैं कि इस कमरे को बंद करने वाला हमेशा के लिए गायब हो जाता है। फिर भी सुरभि ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सुरभि का उस गेस्ट हाउस में आखिरी दिन था। सुरभि ने तय किया कि चलो आखिरी दिन इस गेस्ट हाउस में ही गुजारते हैं। लेकिन रात जब हुई तो सुरभि को थोड़ा सा डर लगने लगा। उसने सोचा क्यों ना मैं कमरा अंदर से बंद कर लेती हूँ। उसको डर लग रहा था कि कोई ऐसे आ ना जाए कमरे में, इसलिए वो अंदर से कमरे को लॉक कर लेती है। दूसरे दिन बुद्धिराम उठता है और कमरे में नॉक करता है, खटखटाता रहता है लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता है। तब लोगों को बुलवाकर दरवाजे को तोड़वाया जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ के देखते हैं तो वहाँ पर सुरभि गायब होती है। सिर्फ उसका फ़ोन रखा होता है और सुरभि का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। सुरभि का आज तक कोई भी पता नहीं चला। ये पता ही नहीं चला कि सुरभि आखिर उस रात उस कमरे में से कहाँ चली गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप भी शिमला जाएं तो कमरा नंबर 203 का दरवाज़ा कभी भी लॉक मत कीजिएगा। इसी तरीके की हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए हॉन्टेड सच को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई रियल हॉरर स्टोरी के साथ।